प्रश्न है 5x अपॉन 3 माइनस 4 इक्वल 2x अपॉन 5, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7। कह रहा है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करना है, समझ गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। दिख रहा है ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या रैखिक समीकरण का मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का थोड़ा सा ध्यान दो अनुज। तो क्या करेंगे, इसको हम 5x अपॉन 3 को रहने देंगे, ठीक है। अब -4 है ना, तो आपको पता है कि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसलिए ना तो ये घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम उतार देंगे और यहाँ x है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करके उधर ले जाएंगे। तो यहाँ साइन कौन सा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको। अब ये माइनस का 4 है, जब इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और आपको हमने कई बार हमने एक चीज आपको बताया है, समझ रहे हैं, कि जब भी बीच में माइनस हो या प्लस हो तो वो सॉल्व कैसे होता है, एलसीएम से। किससे, एलसीएम से। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, 15 होगा। अब क्या करते हैं, 3 से एलसीएम किसका लेते हैं, हम एलसीएम हमेशा किसका लेते हैं, हाँ हर का, इसका हर का लेते हैं ना। तो हम 3 से क्या करें, इसको डिवाइड करें। 3 से डिवाइड करिए को बार में, इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, ये ना। तो 3 से हम डिवाइड करें कितनी बार में, 5 का टेबल 5 में x माइनस 5 से डिवाइड करिए कितने बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार में। 3 2 जा 6x इक्वल कितना होगा। अब यहाँ पे हम नीचे 1 लिख सकते हैं। अब 25x में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 25x में से 6x को घटा ले, कितना होगा, हाँ 19x अपान इक्वल कितना 4 अपान 1। अब क्या करेंगे, गुणा कर लो। तो गुणा करेंगे तो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा करो तो हो जाएगा 19x बराबर, इसका गुणा करो 15 चौको 60, 1 का गुणा किया तो 19 से करने 19 हो गया। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 60 अपान 19। कटने वाला है नहीं ना, तो अब नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आप 2x माइनस 7, यही ना। तो यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 7 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू 60 बटे 90, 60 बटे 19, x की वैल्यू रखेंगे तो रख दो कितना, 60 बटा 19 यानी 2 गुणे x की जगह पे 60 बटा 19 माइनस 7, इसके नीचे एक छुपा रहता है, गुणा कर दो। 60 दूनी 120 अपान 19 माइनस 7। अब ये भी एलसीएम का एक तरीका ही है, क्यों, इसमें इसका टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 19 का पहाड़ा 7 बार कितना होगा, 19 का टेबल 7 बार, 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6 7 करने 7 6 13, कितना होगा 133 पूरे का बटा 19। अब 133 में से 120 को घटा लीजिए, कितना -13 होगा ना। क्या होगा, 3 में से 0 जा 3 और 3 में से 2 जा 1, -13 बटा 19, यही क्या होगा
यही इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यही ना इसका क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। कोई समस्या है?